जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देख देख दशरथ आधार का दिल घबराता है। जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। देख देख के तन्हाई कुदरत बस दिल दहलाता है। आदमी के लिए सब बना, आदमी समय से पहले मर रहा हो। पी दादा जिसके लिए बनाया सब कुछ वो अब बिगड़ा जाता है। एक एक का सलाम आधार को रोना आता है। मानव का निर्माण नहीं तब तक कुछ उठान नहीं। जिसके बनने से सब बनना इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। मानव का निर्माण नहीं तब तक कोई उत्थान नहीं। जिसके बनने से सब बनता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। आज आदमी के लिए सब कुछ बन रहा है और आदमी समय से पहले मर रहा है। और जैसे दारू को जो अमृत समझ के पी रहे हैं, या दारू इन्हें पी रही है, इनको पी रही है। याद रखिए लोगों, दारू अंदर अकल बाहर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुर्व्यसन छोड़ो। कहने लगा है परीक्षक अब हम तुम्हें बताएं तुम कहाँ रहो। कल को बोला बताओ, तो कहने लगे सुनो। जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपौड़ियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवासिन हो, मदद की प्यालियां उमड़ती हो। देखिए कहाँ बताया। जिस जगह जुआ की बाजी हो, झूठी कपौड़ियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवासिन हो, मदद की प्यालियां उमड़ती हो। और कहाँ रहो? उस द्वार पे जाकर के बैठो, भाई का दुश्मन भाई है। उस घर में जाए तुम रहियो, जहाँ सासों बहू में लड़ाई है। देख अब बड़े ध्यान से मेरी बात पे गौर करो। अभिमन्यु आज परीक्षित, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित क्या बोले? जहाँ लोग जुआ खेलते हो तुम तहाँ रहो। कल बोला और जहाँ लोग झूठ बोलते हो, लपोड़ा हो, वहाँ रहो। और जहाँ बदमाश औरतें रह रही हो, बदचलन, तुम वहाँ रहो। और जहाँ लोग शराब पी करके नंगा नाच कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तहाँ रहो। जहाँ दूसरे धन की बेईमानी हो रही हो, पंच बेईमान के पक्ष में बोल रहा हो, तुम वहाँ रहो। जहाँ भैया भैया आपस में दुश्मनी मानते हो, तुम वहाँ रहो। और जहाँ घर में बहू सास को गाली दे रही हो, तुम वो घर में जाकर समझ लो। बहना तुम समझो, आज आगे बैठे हो, सास तक कब न लड़ियो,
सास से कबू न लड़े। सास को होते जानते हैं, सास होते धर्म की मैया। हमारी सरला जी सास के ऊपर बड़ा तरस करती है, बहुत। मुझे इसीलिए इनसे ज्यादा सहानुभूति है कि जे अपने सास को सम्मान देते हैं, उनके हर दर्द को अपना दर्द समझती हैं। और बहनाओं, तुम भी सास को समझो धर्म की मैया। कभी सास से गलत बात मत कहना, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझो। वैसे एक बात और बताना, कमी बहुवन में होना है जे पुरानी दुकड़ी उत्तरी वही होती। अपनी बेटिया पे गलती हुई कोई बात नहीं, और बहू पर ने गलती भाई लला मैनपुरी तो लौट के आओ, कानन तो लगी जो लोग पिटवाए ना लो तो लोग पीट के बहू के नहीं करे। जब तुमने अपनी बेटी की गलती को क्षमा कर दिया तो बहू भी तो तुम्हारी बिटिया है। ध्यान दे लो, जितनी यहाँ सासें बैठी हैं, मेरी बात पर गौर करना। कभी भी पराई जियाई को नफरत की नजर से मत देखना, एक बात। वैसे पुरानी दोकन्नम कमी हो जगह ज्यादा देव करती। और जब तुम्हारी सास तुम्हें गाली देने लगे तो तुम क्या सोचो करो, अम्मा हो गई बूढ़ी, अब इन्हें गाली देवे की बीमारी बढ़ चली। तुमने गाली दी, तुम सोचो अम्मा हो गई बूढ़ी, अब इन्हें गाली देवे की चढ़ियाई जूड़ी, और तुम खबर शुद्ध घी की पूरी। गलत बात गद्दी पे बैठ के नहीं बोलनी चाहिए। ये हमारी छोटी पत्नी है, जब भी जाती हैं तो मेरी माँ रसगुल्ला ज्यादा खाती है, मेरी माँ रसगुल्ला ज्यादा, और सोते ऊपर है, ये और बताओ, सोते ऊपर जब भी जाती हैं रसगुल्ला लेके जाती हैं, ध्यान रखो। तो अपनी सास को देवी मानना, याद रखना। और कहने लगा परीक्षा, जहां भगवान का ध्यान न होता वहां रहो। ध्यान रखो। रौनक, तुम कथा नहीं सुन रही हो, भगवान की कथा सुनो बेटा। तो मैंने कहा आपसे, परीक्षा जब ये कहने लगे तो कल बोला जितनी जगह बताई सब गलती गलत बताई, अच्छी थी क्यों नहीं बताई। कहने लगे जाओ कंचनम सुभाषम यथा, तुम सोने में और गाय रूपी पृथ्वी पृथ्वी में हो गई, बैल रूपी धर्म परिषद के हृदय में समा गई। कलयुग ने छलांग लगाई, परिषद के मुकुट में सोना जड़ा था, जो मुकुट जरासंध का था वह सोने में लिपायमान हो गया। अब घोड़ा पर सवार होकर चले, जेठ को महीना ऊपर पे, सूरज की जलन नीचे से धरती की तपन, महाराज को प्यास लगी, घोड़ा बढ़ा दिया परीक्षित ने, और समीप आश्रम में पहुंचे। समीप ऋषि के आश्रम में, समीप ऋषि के 3 नाम थे, समीप, लोमस और भृंडी ऋषि। उस समय भजन कर रहे थे समीप ऋषि। पहले के महात्मा त्रिकाल संध्या किया करते थे, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, 3 घंटा दोपहर, और गृहस्थ सुबह शाम भजन करते थे। अब तो कोई भजन ही नहीं करता, अब तो कोई भजन नहीं करता। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले सुखी को
ये लड़के बैठ जाओ, हिसाब से बैठो, कथा सुनो। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, हर परिवार में महाभारत चल। क्यों? भजन नहीं कर रहे, जाने परमात्मा जो मनुष्य को शरीर दो तुम्हें, कम से कम बाकी 2 मिनट बैठ के तो धन्यवाद दे दो दीनानाथ को। मानव चोला में ना जाने कितने अंत लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना, ऐसे अमूल्य बनाए हैं। मानव चोला में ना जाने कितने अंत लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना, कितने अंत लगाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, जय हो गुरुदेव। रिश्वत की सरकार नहीं, ऐसे दिन बंधु का बदले करता जरा विचार नहीं। मानव का नहीं है, सुख रहे व्यवहार नहीं, इसलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव चोला में न जाने कितने यंत्र लगाए हैं और कीमत कोई माप सके न, ऐसे अमूल्य बनाए। ये मानव का शरीर कितना कीमती, बहुत कीमती है। तुम गरीब नहीं हो, निर्धन तो हो सकते, गरीब नहीं है। एक एक अंग तुम्हारा बड़ा कीमती है। अच्छा एक बात बताओ, अब तुमसे कहें 10 लाख रुपया दे दो, अपनी एक बांह काट के हमें दे दो, दे दियो? नहीं दिए। अब तुमसे कहें 10 लाख रुपया ले लो, अपनी नाक काट के दे दो, दे दिया? नहीं। देखिए क्या नहीं दिया भगवान ने तुम्हें। अन्न फूल फल में तुमको समय समय में प्रभु देते हैं, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेते। फल में तुमको समय समय पे प्रभु देता है, ना जाने इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं लेता है। घर कहीं पे भंडार नहीं, कोई सिपाही सालार नहीं, ऐसे दिन बंधु का बदले करता जरा विचार नहीं। मान का निर्माण नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। मान का निर्माण नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अन्न फूल फल मेवा तुमको समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। भरे कहीं पे भंडार नहीं, कोई सिपाही सालार नहीं, ऐसे परमात्मा को धन्यवाद भी नहीं दे सकते। जब बिजली आती है महीना पे बिल आ जाता है, बिल न दे तो बिजली काट दी जाएगी। भगवान की बिजली का बिल आया कभी? कौन? सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। सूरज चांद सितारों का जन का बिजली घर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जोड़ा हुआ। खड़ी कहीं बदीवार नहीं,
चांद सितारों का जिनका बिजली घर बना हुआ, और पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। याद रखना लोगों, महात्मा स्नान करके भजन करने को बैठे, लोमस ऋषि भजन कर रहे, परिचन ने समझी, जब महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद कर ली, देख घमंड है, मरो वो सांप पड़ोबा ने तलवार से उठाया, महात्मा के गले में लपेट दिया और परीक्षा चला गया। लोमस ऋषि के बेटा संगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे, उन ऋषि पुत्रों ने जाकर कही, भैया तुम तो लगे नायबे में, तुम्हारे बूढ़े बाप के गले में दिल्ली को राजा परीक्षित मारा हुआ सर्प डाला। श्रृंगी ऋषि की आंखों में खून उतर आया, उन्होंने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, परीक्षित विधाता ने तेरी मौत मेरे हाथों से लिख ली, तूने दही के धोखे चूना चाटा, मेरे बूढ़े बाप के गले में मरे हुआ सर्प डाल दिया, हाथ में जल लिया। बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, आठवें रोज पापी को दुनिया से हो गया काम। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है, ना समझ सके नर पास, धोखे में बजरिया लुट गई है। सांप दे दिया जे सांप आज के 8वें रोज जिंदा हो जाएगा, और परीक्षा तो डस लेगा, तूने मेरे बाप के गले में मरो वो सांप डाला। समझो लोगों, एक बात और बताएं, दूसरा परीक्षा को नहीं लगो, दूसरा हमें तुम्हें सभी लगो, हम तुम 8 दिन के अंदर अंदर पैदा होते हैं और 8 दिन के अंदर अंदर मौत के मुंह में चले जाते हैं।